हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीस सिंह कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई एज ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइज, आज हम क्लास 12 फिजिक्स जे बोर्ड का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्लास 12 फिजिक्स में कौन कौन से हमारे पास यूनिट है और वो जो हमारे पास यूनिट है कितने कितने मार्क्स के, उनका वेटेज भी देखेंगे। और साथ में मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपने इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करना है और एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करना है। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारा यूनिट फर्स्ट है। काफी बच्चों को पता नहीं होता, वो टॉपिक तो कर लेते हैं, कुछ बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो कौन से यूनिट में हमारा टॉपिक है। तो फिर उनको पता नहीं चलता कि उसका जो वेटेज है कितना है। तो इससे आपके लिए आज मैं जो डिस्कस करूंगा सारे यूनिट, सबसे पहले बता दूंगा कितने कितने मार्क्स के हैं, उसके बाद ये बता दूंगा इस यूनिट में कौन कौन से हमारे पास टॉपिक्स हैं। तो आपके लिए इजी हो जाएगा आपको पता करना कि हमारे पास कितने मार्क्स का हमारे पास यूनिट है। सो गाइस, अब सबसे पहले मेरे पास जो यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारे पास रहेगा 8 मार्क्स का। सबसे पहले एक बार मैं यूनिट सारे दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हर एक यूनिट में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। उसके बाद मेरे पास जो यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरे पास 7 मार्क्स में रहेगा। इन दोनों टोटल, इन पहले और दूसरे यूनिट का वेटेज 15 मार्क्स। फिर यूनिट अगर थर्ड की बात करूं तो मेरे पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट्स, लेकिन इस यूनिट का पूरा नाम जो है मेरे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये मेरे पास कितने का रहेगा? 8 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यूनिट 4 मेरे पास कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ईएम एंड एसी। ईएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एसी मेरे पास क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे पास रहेगा 8 मार्क्स में। और फिर यूनिट 5 की बात करूं अगर मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारे पास छोटा यूनिट है, ये हमारे पास 3 मार्क्स में रहेगा। तो ये जो मैंने यूनिट 5 यूनिट आपको बताया, ये आपके फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, आप बोल सकते हो पार्ट ए है या पार्ट फर्स्ट है। अब मैं दूसरी बुक की बात कर लेता हूं। ये मैंने इतना सिलेबस डिस्कस कर लिया, अब जो मेरे पास पार्ट बी है, आप बोल सकते हो पार्ट सेकंड या पार्ट बी। अब पार्ट बी में मेरे पास कौन कौन से यूनिट है? सबसे पहले हमारे पास जो जिसका सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा वो हमारे पास यूनिट कौन सा? ऑप्टिक्स, यूनिट 6 है। उसके बाद यूनिट 7 मेरे पास क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये 4 मार्क्स में रहेगा। यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियस मेरे पास 6 मार्क्स में रहेगा। यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेरे पास 7 मार्क्स में रहेगा। और यूनिट 10 कम्युनिकेशन सिस्टम, लास्ट यूनिट है जो मेरे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो 5 मार्क्स में रहेगा। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि मेरे पास टोटल कितने यूनिट है? 10 यूनिट है, और उसमें मेरे पास हर एक यूनिट का वेटेज कितना है। अब मैं बात करता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें मेरे पास कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। ये आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है मेरे पास, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? तो इसमें हमारे पास सबसे पहले चार्ज आ जाता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आप देख सकते हो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कूलम्स लॉ आ जाएगा, गॉस लॉ आ जाएगा, जितने भी टॉपिक्स आप देख सकते हो। फिर सिमिलरली आप हमारे पास जो यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है, मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता देता हूँ, बाकी आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से जो टॉपिक है। तो जो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाता है, उसके बाद रिलेशन भी आ जाता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। उसके बाद कुछ हमारे पास डेफिनेशंस आएंगी, करंट डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मोबिलिटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इस तरह से कुछ हमारे पास डेफिनेशन आएंगी। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। और उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास आ जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मेरे पास आ जाता है गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ जाता है इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मेरे पास यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बाकी टॉपिक आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है। उसके बाद ये यूनिट मेरे पास थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट यूनिट है, सबसे पहले इसमें हमारे पास हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड हमने सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट पे निकालनी है। फिर उसके बाद इसकी एक्सिस पे निकालनी है, हमें सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट की एक्सिस पे निकालनी है, फिर इसके सेंटर पे निकालनी है। आप देख सकते हैं सारी वायर्स-हैवर्ट्स लॉ इसमें हमने पढ़ना है। तो सिमिलरली आप बाकी सारे टॉपिक भी आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे, तो ये आपने अच्छे से कर लेने, और ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है।
उसके बाद मैं आगे बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, इसमें हम पढ़ेंगे एडी करंट क्या होता है, हमारे पास सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जो भी सारे हमारे पास जितने भी टॉपिक हैं तो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो वो हमने पढ़ने हैं इसमें अच्छे से। उसके बाद आगे जो मेरे पास आ जाता है ऑप्टिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास ऑप्टिक्स। अगर आप पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऑप्टिक्स कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपने फिजिक्स 80% कवर कर ली, क्योंकि इनका वेटेज काफी ज्यादा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट का, और साथ में अगर ऑप्टिक्स, अगर आप इतना सिलेबस कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपने फिजिक्स का 80% सिलेबस कर लिया। तो ऑप्टिक्स के भी जितने हमारे पास इंपॉर्टेंट जो जो हमारे पास सिलेबस में टॉपिक है वो आप देख सकते हो। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके भी हमारे पास जो जो टॉपिक सिलेबस में है आप स्क्रीन में देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियस, ये हमारे पास 6 मार्क्स से आपको पता है। इसमें ये यूनिट दो पार्ट में डिवाइड है, एटम्स में और न्यूक्लियाई में। एटम्स में और न्यूक्लियाई में, एटम्स में जो जो टॉपिक है वो आपको दिख रहे होंगे, फिर न्यूक्लियाई में जो जो टॉपिक है आपको दिख रहे होंगे। फिर हमारे पास यूनिट 9 आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे पास जो जो सबसे पहले तो यही है, इसमें हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है और जो कंडक्टर है, इनमें क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बैंड थ्योरी। उसके बाद आगे आप जितने भी इसके रिमेनिंग टॉपिक्स है आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये यूनिट 10 है कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमारे पास लास्ट यूनिट है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। अब मैंने इतना बता दिया कि हमारे पास यूनिट कितने, टोटल 10 यूनिट है और इसका वेटेज कितना है, इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये हमने सारा बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि ये आपने सारे ये इतना सिलेबस आपने कैसे कवर करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि आप फिजिक्स में 90+ स्कोर कर पाओ। मतलब हमारे पास ये इतना जो सिलेबस है, आपने किस तरह से अपनी प्रेपरेशन करनी है कि आप लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं पहले बात करता हूँ उन बच्चों की जो बच्चों ने अभी तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं की है पढ़ना, जो बच्चों ने अभी तक फिजिक्स का सिलेबस बिल्कुल भी देखा नहीं, फिजिक्स को टच भी नहीं किया है। सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ, मतलब 50-50 है, जो बच्चे 50-50 है, मतलब कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद फिर मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिन्होंने साथ साथ में सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, फिर वो आगे कैसे इसको क्या स्ट्रेटजी रहेगी उनकी, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं उनको बता देता हूँ इट्स नेवर टू लेट, अभी भी आपके पास चांस है कि आप इतना सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि आप फर्स्ट यूनिट से अपना सिलेबस स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि आप सीधे 10th यूनिट पे आ जाओ या सीधे आप 3rd यूनिट पे आ जाओ। तो मैं आपको बता दूं आप 5 यूनिट से स्टार्ट करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट जितने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना क्या आपको ये सारे फिजिक्स के जो जितने भी यूनिट है क्या इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सही हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे ले आऊंगा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करो, जो बच्चे अच्छे से इसको रिवाइज करो क्योंकि ये बेस है हमारे पास फिजिक्स का। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सीक्वेंस वाइज आप करो, एटलीस्ट 5 यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ऑप्टिक्स आप इतने यूनिट कवर कर लो, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उतने टॉपिक्स कवर कर लो क्योंकि अब टाइम भी कम है। उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं वो आप लास्ट में भी कर सकते हो। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपको अभी आपके पास जितना टाइम है, अभी 3 से 4 महीने हमारे पास, तो इस 3 से 4 महीने में आप मैक्सिमम इतना सिलेबस तो कवर कर लो ऑप्टिक्स तक, और बाकी टॉपिक जो है वो आप एग्जाम में भी कोशिश कर सकते हो। और बाकी मैं बता दूं, अब जो बच्चों 50-50% है, जिनको थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है, तो उनको मैं बता दूं जितना आपने अभी तक पढ़ा हुआ है 50% एक बार वो आप रिवाइज कर लो, पहले जितना भी आपने पढ़ा हुआ है रिवाइज कर लो। और साथ में जैसे भी आपको लगता है कि आपने 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जितना लग रहा है कि मेरा कितना सिलेबस बचता है तो उतना सिलेबस आप एटलीस्ट ऑप्टिक्स तक तो आप कवर कर लो, पहले 4 यूनिट और एक ऑप्टिक्स, इतना तो आप अच्छे से कवर कर लो। और अब जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जिनको सारा आता है वो हर एक यूनिट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप टाइमली अपनी रिवीजन करो, जितना आपने पढ़ा हुआ है वीक में एक बार जरूर रिवाइज करो। और अब मैं बात करता हूँ, अगर सीधे मैं बता दूं तो इतना सिलेबस कैसे कवर करना है हर एक बच्चे के लिए, तो मैं बताता हूँ सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
जितने भी हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन के जे.एंड.के बोर्ड के जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हमारे पास 5 साल के निकाल लो, 7 साल के, 8 साल के, जितने भी आप निकाल सकते हो। आप देखो कि उसमें हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले एक आप ये काम करो, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता हूँ, इसमें हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। दो डेरिवेशन है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी होती है एक्सियल लाइन पे हमें कोई एक पॉइंट ले लेना, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी हमें एक पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जैसे ये दो डेरिवेशन है, इन दो डेरिवेशन में हमारे पास एक डेरिवेशन जरूर आती है, कभी एक्सियल वाली आती है, कभी इक्वेटोरियल। तो इस तरह से आप बाकी टॉपिक भी रिसर्च करो कि हमारे पास प्रीवियस पेपर में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, क्या क्या उसका पैटर्न है। हमें देखना है कि हमारे पास जो 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो किस यूनिट से आते हैं, जो हमारे पास 3 मार्क्स में आते हैं, जो मार्क्स में भी आते हैं, हमारे पास 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, वो एक बार आप पैटर्न आप देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले उनका एक आप नोटबुक में नोट कर सकते हो आप सारे क्वेश्चन। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप हर एक यूनिट के एट उतने टॉपिक तो कर लो। इससे क्या होगा, आपको एक तो आइडिया हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे, वो आपको सीधे एग्जाम में भी दिख जाएंगे। और साथ में अगर मैं बता दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ हमारे पास सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, मतलब जो डेरिवेशंस होती हैं, डेफिनेशंस होती है, वो पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो जेके बोर्ड है हमारा, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे, वैसे तो इसका वेटेज कम ही होता है, लेकिन जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको बता दूं काफी इजी होते हैं, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होते हैं सीधे फार्मूला बेस्ड होते हैं। आपको जैसे कोई भी फार्मूला दे देंगे, जैसे हमारे पास कूलम्स लॉ होता है, उसमें हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है F इक्वल्स टू, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये फार्मूला आपको बोलेगा, ये हमारे पास जो कूलम्स लॉ है, इसमें F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपको बोलेगा Q1 Q2 की वैल्यू दे देगा, हमारे पास डिस्टेंस दे देगा, K की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है, तो आपको बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, F निकालो। तो सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है, और आपको कैलसी तो अलाउड होता है, कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, फार्मूला लर्न कर लेना सिर्फ। आपको ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आएगा। वैसे तो आपको इजी से इजी क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है, और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन के लिए भी, लेकिन मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, तो एटलीस्ट आप क्या करो, जो फार्मूला बेस्ड, जैसे हर एक टॉपिक का जो भी फार्मूला आप एक बार नोटबुक में लिख लो, जितने भी हमारे पास फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो आप एक बार लिख लो, सारे फार्मूलाज एक बार लिख लो, आप टिप्स में लर्न कर लो। फिर जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो उसी फार्मूले में हमारे पास निकल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल आते हैं, वो सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड निकल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे आपको, मतलब कुछ थोड़े मुश्किल भी होंगे, जिनके लिए आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो भी आप साथ साथ में कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, इतना सारा अगर सिलेबस आप कवर कर लेते हो, और इतना सिलेबस अगर आप कवर कर लेते हो, अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी निकाल लेते हो, और टाइमली अगर आप रिवीजन करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बाकी अगर आपको मैं बता दूं, अगर फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स की अगर हमने सीरीज चल रही है हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की, और कुछ हम सीरीज चला रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप एक बार जरूर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, और वहाँ पे जरूर जो आपको वीडियोस देख सकते हो। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी हाई एज ट्यूटोरियल नाम से है, इंस्टाग्राम हाई एज ट्यूटोरियल नाम से है, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी हाई एज ट्यूटोरियल नाम से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो हमारे पास जो सिलेबस है, इसका जो PDF है, ये मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जितने भी हमारे पास ये हैं, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ वंडरफुल